अजीत पवार साहब ने उप मुख्यमंत्री थे, तो मेरे कुछ दिव्यांग भाई गए थे, बोले हमको राजकीय आरक्षण दे दो। वो फिर उनका कहना था, मैं हिंदी बताऊंगा, वो मराठी में बोले थे। वो बोले क्या फिर हम लोग खेती करने जाएंगे क्या? अरे खेती करने का वक्त आ गया तुम्हारा, तुम गद्दार हो। हुकुमशाही चल रही है, इधर पैसे का खोखे का सरकार चल रहा है, इधर गरीबों का सर्वसामान्य का सरकार नहीं है। तो मंत्री है, इनको जीतना है तो क्या किए, लाडली बहन पैदा कर लिए। लाडली बहन, पहले लाडली बहन की याद नहीं आई। बोला गया अगर अधिकारी ये एक्ट को नहीं मानते उनको एड्रेस भी दाखिल होगा। मैं यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी निकम्मी है, पालिका के भ्रष्ट अधिकारी है। मैं तो इनको क्लियर कर भ्रष्ट अधिकारी बोलता हूँ कि मैं प्रूफ है। ये जो हमारे ये प्राध्यापक भरत यादव साहब है, ये हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। और मैं देखा हूँ, और हम लोग साथ में मिलके एक ही मुद्दा लेते हैं ताकि हमारे दिव्यांग भाइयों को परेशानी ना हो। मगर जो ठाणे महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी है, मैं तो इनको क्लियर कर भ्रष्ट अधिकारी बोलता हूँ कि मैं प्रूफ है। हाँ, ये 95 का एक्ट है, दिव्यांग हक अधिकार अधिनियम, वो सुधारित हुआ 2016 में। उसके बावजूद इनकी आंखें नहीं खुलती है। सुधारित हुआ, उसपे बोला गया अगर अधिकारी ये एक्ट को नहीं मानते उनको एड्रेस भी दाखिल होगा। मैं यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी निकम्मी है, क्योंकि पुलिस अधिकारी उन पर जब हमारे दिव्यांग भाई, जब हमारी दिव्यांग संगठन के पदाधिकारी जाते हैं कि इनके ऊपर एड्रेस भी दाखिल करो, तो वो उन्हें घुमाते, एक सादा एमसी में छोड़ देते, कभी कभी एमसी भी नहीं लेते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये संविधान खलास करने की बात हो रही है, जबकि संविधान के मुताबिक हमारा देश चलना चाहिए। मगर यहाँ संविधान में यहाँ किसी कायदे को नहीं मानते इन लोग। तो इसलिए मैं आज 2009 से ये दिव्यांग भाइयों के लिए हर चुनाव लड़ता हूँ। पैसे कमाने के लिए नहीं, फिर भी दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैं करता हूँ, ताकि हमारे दिव्यांग भाई मुख्य धारा में आए। और जब तक ये दिव्यांग हमारा हाउस में जाके नहीं बैठता, नहीं अपनी परेशानी बताता, जब तक इनकी आगे खुलने वाली नहीं। ऐसे हम रास्ते पे आके आंदोलन करेंगे और आंदोलन करते करते मर जाएंगे, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए हमने आज ये तय किया है कि अभी हम लोग एड़ी चोरी का जोर लगाएंगे। हर प्रभाग समिति और बीएमसी, टीएमसी, पीएनसी और जितनी भी महानगर पालिका को चुनाव होने वाला है, हमारे सब उम्मीदवार उसमें खड़े होंगे। कम से कम अगर ठाणे महानगर पालिका में 2 उम्मीदवार भी जीत के आते हैं नगर सेवक बन के, तो हमारे दिव्यांगों का काफी हद तक हल हो सकता है सवाल। इसलिए आज आप देखेंगे हमारे एक भी सवाल का जवाब इन अधिकारियों के पास नहीं है। टाल मटोल। और आपको बताता हूं मैं, जो बाथरूम ज्यादा में ज्यादा 1.5 लाख का बनता है, वो बाथरूम के 24-24 लाख रुपए दिए जादव साहब। 24-24 लाख रुपए दिए। हमारे लेटर डालने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्यों? सब ऊपर से लेकर नीचे तक मिले भगत है ना, सब नीचे। आज ये जो मंत्री है, इनको जीतना है तो क्या किए, लाडली बहन पैदा कर लिए। लाडली बहन, पहले लाडली बहन की याद नहीं आई। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इनके कर्मचारी लोग को वेतन मिलता है, उसके बाद में बोनस भी दे दिए। कि दिव्यांग कहाँ गए? दिव्यांग इनको दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हम अभी चाह रहे हैं कि दिव्यांगों से मेरे हाथ जोड़ के विनंती है, जादव साहब, विनंती ऐसी है, अगर हम लोग ने एक साथ होके इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को मत दिया, और भी दिव्यांग खड़े मेरे ख्याल से, सुना हूं मैं कि महाराष्ट्र में और भी कई जगह से दिव्यांग भाई खड़े, तो उन्हें अपना मत ज्यादा से ज्यादा दे, ताकि आपकी एक पहचान बन सके कि उनसे, आपसे ये राजकीय लोग डरे। अभी आपने देखा रहेगा अजीत पवार साहब ने उप मुख्यमंत्री थे, तो मेरे कुछ दिव्यांग भाई गए थे, बोले हमको राजकीय आरक्षण दे दो। वो फिर उनका कहना था, मैं हिंदी बताऊंगा, वो मराठी में बोले थे। वो बोले क्या फिर हम लोग खेती करने जाएंगे क्या? अरे खेती करने का वक्त आ गया तुम्हारा, तुम गद्दार हो। तुमको खेती करने हम भेजेंगे ही, क्योंकि तुम संविधान के नहीं तो हमारे क्या होने वाले तुम, है ना? जो कायदे का नहीं हमारा नहीं। जबकि 95 के एक्ट के अंदर यूनो जो बता रही है, यूनो ने करार किया था, उसके मुताबिक दिव्यांगों को पॉलिटिकल आरक्षण। मेरे पास एक प्रूफ भी है, हाई कोर्ट का जो ये सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर ने अपना अभिप्राय दिया गवर्नमेंट को, ही इज एप्लीकेबल। जो दिव्यांग होता है उसे आप अपने अपने महानगर पालिका में कॉप बोल के महानगर पालिका में रख सकते हो, ऐसा अभिप्राय मेरे पास है हाई कोर्ट का। और उसके बाद में जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है समाज कल्याण विभाग के, उनके बाद भी, मगर ये मंत्री लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इनको मालूम है ना कि इन लोग एक नहीं है, हम एक होके बताएंगे। ये जितना बोले एक नहीं, उल्टा ये अच्छा कर रहे हमें, हम दोनों को साथ में लाने का बहुत अच्छा इनका कानून है। हम आ गए, मैं बताए ना, ये अधिकारी को मालूम है, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। अगर मैं आज डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप मुझे लिखा हो बता दीजिए, आचार कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे बता दीजिए कि ये चीज हम लोग जो पैसा मांग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 3 महीना पहले पैसा
फॉर्म भरा हुआ है, ऐसा किधर लिखा हुआ है कि 3 महीना पहले हुआ है, तो आपको पगार क्यों मिल रही है? आपको पगार बराबर मिल रही है, बोनस बराबर मिल रहा है, क्या आचार संहिता नहीं लगा है क्या बोनस के लिए? बाकी की सुविधा आ रही है, वो क्यों आ रही है? बंद करो ना फिर। हाँ, ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए आचार संहिता लगी है, बाकी आपके मजे करने के लिए नहीं लगी है। आज भी मैं बताता हूँ जादू साहब, आज करोड़ रुपया दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत निवडणूक आयोग ने दिया है, मगर एक भी जगह रैम नहीं रहेगा पोलिंग बूथ पे, ना रैम रहेगा। आज मैं खुद, मेरा जो आरओ ऑफिस है स्टेडियम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम के अंदर, हम लोग रैलिंग के लिए मांग कर रहे, मगर एक भी रैलिंग नहीं लगी है। वहां तक मैं बोलता आरओ विठल इनामदार है, उसको बोला, और जो आशुक सिंगारे साहब है हमारे कलेक्टर, उनको मिल के बोला सर रैलिंग हाँ कर दो। वो क्या करते, पैसा खा रहे खाली हमारे दिव्यांगों का, रैलिंग के नाम पे, बाथरूम के नाम पे। एक भी बाथरूम नहीं, अभी इधर पे एक बाथरूम बना है, आप देखेंगे 4 लाख का बाथरूम खाली मॉडिफाइड करने के लिए लिए। 4 लाख का क्या काम था, जबकि जगह इनकी सब कुछ इनकी थी। 4 लाख आपल्या नावानी हे खातात आणि आपल्याला सांगता की मी हे केलं का, काय केलं नाही। आज जे बाथरूम बनवलंय ना, दिव्यांग इथं खाली पडल्यावर उठू शकत नाहीये, असं आहे। हे आमची चेष्टा का चालली माहिती काय, कारण ये हमारे लोग का मजाक क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का वाली कोई नहीं, इनको लगता हम लोग हम हमारे वाली खुद है, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं और हम करके बताएंगे। और मुझे सभी दिव्यांग भाइयों का इस टाइम मुझे साथ चाहिए, ताकि अगर मैं जीत के भी नहीं आया, मगर आप लोग को लोग अच्छी नजर से देखना चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत करने के लिए और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को बोलता हूँ, जादव साहब जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम इनके साथ में, और हम कल भी आएंगे। अभी मुझे जाना है अभी, क्योंकि जो कुछ पेपर वर्क बचा हुआ है, पेपर वर्क करके वापस कल जब फॉर्म भर के हमारी पूरी टीम यहाँ आएगी आपको साथ देने के लिए। ओके, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका के जो आयुक्त है सौरभ राव, इनको हमने 2 बार मिले हैं, 15 तारीख को मिले हैं, 15 अक्टूबर को, और 22 तारीख को मिले हैं। तो सौरभ राव साहब ने दिव्यांगों का जो निधि है 2 साल से जो दिया गया नहीं है, दिव्यांग उपासमारी हो रही है, दिव्यांगों की दिवाली को काला दिन बना जा रहा है। ये कलेक्टर साहब को और आयुक्त साहब को हमने 2 बार लेटर दिया है, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। मंजूर फॉर्म भर के 4 महीना हुआ है, जो अनुदान 24,000 रहता है वो फॉर्म भर के 4 महीना हुआ है, तो अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो हम कहते हैं कि जो कलेक्टर ने जो अनुदान जमा करने के लिए बोला है, तो बाकी के जो महानगर पालिका है, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, ये लोग महानगर पालिका है, और नासिक और औरंगाबाद, इधर भी सब लोगों को 2 दिन पहले अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, क्योंकि ये कानून, संविधान कानून जो है 1995 का दिव्यांग कायदा और 2016 का दिव्यांग कायदा, जो कायदा पहले से बना हुआ है, वो जो पेंसिल दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, दिव्यांगों का हक है, उनको देना चाहिए, उसको आचार संहिता नहीं चलती है। लेकिन ये जो महानगर पालिका है झूठा बोल के दिव्यांगों को गुमराह कर रही है कि आचार संहिता है, आचार संहिता का वो दिव्यांगों कायदों का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनका हक है। वो जो भूखमरी हो रही है, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं है, खाने के लिए कोई रोटी नहीं है, और वो दिव्यांगों को लिए बनाया गया कायदा जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूनो इसने भारत सरकार को बोला है, और महाराष्ट्र को 2016 में बना गया है कि जो कायदा है वो दिव्यांगों को हर साल उनको 24,000 रुपए ठाणे महानगर पालिका दे रही है। लेकिन 2 साल से हमको अभी देने के लिए टालाटाल कर रही है। बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि 7,000 6 से 7,000 का सरासरी साल का जो अर्थसंकल्प है उसमें 5% जो बोलेगा तो 35 लाख रुपए दिव्यांगों का हर साल रहता है, उसे 26 कोटी लोगों को बांटते हैं, बाकी का तो उतर जगह खर्चा किया जाता है। लेकिन 26 कोटी कहाँ गए, वो पहला निकल के रखना चाहिए, क्योंकि वो 26 कोटी जो है वो दिव्यांगों के पहले जब तुम अर्थसंकल्प मंजूर करते हैं वो दिव्यांगों का रिजर्व रहता है, वो दिव्यांगों के ऊपर खर्चा करना कानूनी बंधन कारक होता है। लेकिन महानगर पालिका ने हमारे दिव्यांगों पर अन्याय कर रहे हैं, जो बेचारे दिखते नहीं है, चलते नहीं है, गुंगा है, बहरे, खाने के लिए नहीं है, रो रहे हैं, और इसे लोग ये दिव्यांगों को ये महानगर पालिका बहुत तकलीफ दे रही है। ऐसे लग रहा है कि ये लोकशाही नहीं है, संविधान का राज नहीं है, इधर गुंडाशाही चल रही है, ठोकशाही चल रही है, सबको गुमराह करके दिव्यांगों को मारने का प्लान चल रहा है। जैसा हिटलर ने जो लोगों को मारा, उसी तरह ये भारत सरकार और ये भारत सरकार और ये महानगर पालिका हमारे दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को और ज्येष्ठ नागरिकों को मारना चाहती है। हमारा आरोप है तत्काल जो मंजूर हुआ है तो 2 महीने के अंदर, 1 दिन के अंदर उनके अकाउंट में चाहिए, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। और हर यूनो में ये यूनो तक हमारा जो है जो कंप्लेंट है वो यूनो तक जाएंगी, भारत सरकार तक जाएंगी और भारत सरकार के जाएंगी राज्यपाल सरकार को। राज्यपाल को हम माननीय राज्यपाल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दिव्यांगों का शोषण कर रही है सरकार, दिव्यांगों के शोषण कर रही है महानगर पालिका के ऊपर तुरंत
कानूनी कायदा करना चाहिए और 92 की तरह एट्रोसिटी एक्ट की तरह सब लोग जो उसमें शामिल है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम हमारे दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन के और संयुक्त जो संगठन है, महिला संगठन है और वो कुछ मैत्री लोग हैं, उनके हम तरफ से मांगनी कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम भूखे मरेंगे, काला दिन दिवाली साजरी करेंगे और दिखा देंगे कि सब जग को और वर्ल्ड के लोगों को कि हमारा भारत देश में लोकशाही जिंदा नहीं है। इधर सब गुंडा राज चल रहा है, लोकशाही नहीं है, इधर हुकुमशाही चल रही है, इधर पैसे का खोखे का सरकार चल रहा है, इधर गरीबों का सर्वसामान्य का सरकार नहीं है, इधर उनका खोखे का सरकार चल रहा है। वो लोग हम लोग को बुरी कर रहे हैं कि हम लोग पैसे के वजह से बिक जाएंगे, लेकिन हम बिकने वाले नहीं है। हमारा हक हमको चाहिए, नहीं तो हम कभी किसी को माफ नहीं करेंगे। हम क्रांति करेंगे, क्रांति लाएंगे और हम हमारा आगे का कल हम बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम कल से क्या है। हम हमारा जो संयुक्त संगठन है और दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन हम तय करेंगे कि जैसे जरंगे पाटिल ने किया है उसी तरह हम ये महाराष्ट्र में फार्मूला तय करेंगे और हमारा हक लेके जाएंगे। धन्यवाद। आपके बाजू में जो खड़े यूसुफ खान, कल ये फॉर्म भरे 149 विधानसभा से, आपका सपोर्ट कैसा रहेगा इनकी? देखो, हमने जो 5 साल से दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन से राष्ट्रपति, पंतप्रधान, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री सबको लेटर देके हमने बोला है कि जो दिव्यांग कायदा 2016 उसमें राजकीय आरक्षण दिया है, राजकीय आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण जरूरी है। तो हम ये 5 साल से मांगनी कर रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए नगर पालिका में 5% जागा नगर सेवक की रिजर्व चाहिए, विधानसभा में 5% रिजर्वेशन चाहिए और संसद में लोकसभा में 5% रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारा हक, हम बाहर बैठे हमारे आदमी अंदर रहते तो आज का प्रश्न नहीं होता था। लेकिन वो जो गवर्नमेंट है हमको तुच्छ समझ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि यूसुफ खान जो कर रहे हैं, हमारे दिव्यांग बांधव है, हमारे एक संगठन के अध्यक्ष है, वो जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं कि उसने चिंगारी लगाने की शुरुआत की है। वो कलवा मुंब्रा ये मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार उधर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिव्यांगों का जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा दिव्यांग जो है वो पहली चिंगारी हम कलवा मुंब्रा से चालू करेंगे और येते समय जो महानगर पालिका इलेक्शन है, हम प्रभाग समिति में, हर प्रभाग समिति में हम 1000-1500 हमारे दिव्यांग है, 1000-1500 हमारे विधवा महिलाएं, 1000-1500 हमारे ज्येष्ठ नागरिक है, तो बोलेगा तो 5000 से 10,000 तक हमारा जो ये है वोटिंग है दिव्यांगों का और उसका फैमिली का 20-50 हजार तक अंदर है। तो हम अगले एनआरए महानगर पालिका में हम हमारे दिव्यांगों को, विधवा महिला को, ज्येष्ठ नागरिक को, हर नगर सेवक के लिए खड़ा करेंगे, अपक्ष खड़ा करेंगे और हमारी ताकत दिखाएंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है लेंगे और पहली चिंगारी हमने कलवा मुंगार से हम उसको बधाई देते हैं, कुछ शुभकामना देते हैं, पार्टिंबा देते हैं कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो भी उसने चिंगारी शुरू कर दी, इसलिए हम उसको टाइम दे रहे हैं कि तुम लड़ो, अगले टाइम हम लड़ेंगे और ये लोगों को दिखा देंगे कि हमारे प्रभाग समिति में 10-10 वोटिंग हम लेंगे और उन लोगों को जिंदा चुन के नहीं लड़ा देंगे, अच्छे लोगों को चुन के लेंगे। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। भाई आपने भी इनको, सुबह आपने भी, आपकी संस्था ने भी इनको समर्थन दिया, क्या बोलेंगे?